हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक कार्ड कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। और दूसरा कार्ड एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो या तो इस वीक उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर इन जनरल एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि पीछे ही जो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, कहीं इस वीक आप उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा रह सकता है। और कहीं देखिए, हो सकता है कि आपका भी मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। और देखिए, पेंटिकल्स के कार्ड्स कहीं लैंड प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी या तो आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक प्लानिंग इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं या फिर रेनोवेट कर रहे हैं। और देखिए, कहीं इस वीक आप अपने ऊपर या फिर जो भी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके ऊपर कहीं खर्चा भी करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखिए, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड भी कहीं फन, मज़ा, मस्ती की बात करता है, लोगों से मिलने की बात करता है, लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, सोशलाइज करने की बात करता है। और देखिए, ये कार्ड आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है, तो हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क और बढ़ाना चाह रहे हैं। कहीं ज़्यादा मीटिंग्स आप लोगों के साथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड अवेयरनेस। और देखिए, अवेयरनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक पतला सा पर्दा है, वो कहीं हट रहा है और पीछे से एक फिगर निकलती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, इस कार्ड का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को या तो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप देखना नहीं चाह रहे थे। कहीं वही चीज़ का एक एहसास, वही चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो रही है, उसी चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस आ रही है। या फिर लोगों की तरफ से भी अगर कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, आपको पता नहीं थी, तो वो भी आपको पता लग रही हैं। तो फिर से देखिए, नटशेल में अवेयरनेस के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ पे पर्दा पड़ा हुआ था, या तो अपने ही लिए आपके माइंड में एक पर्दा था जहाँ पे आप अपनी ही बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे या नहीं देख रहे थे, या फिर किसी खास इंसान या इन जनरल लोगों को लेकर एक पर्दा आपके माइंड में था जहाँ पे आप उनको क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, उनकी अच्छी बातें भी हो सकती हैं, उनकी बुरी बातें भी हो सकती हैं। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, एक रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है, एक एहसास होता हुआ दिख रहा है। और शायद इसीलिए देखिए, या फिर अदरवाइज भी सरफेस लेवल पे या तो कोई चीज़ एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर कुछ चीज़ों को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए, जब भी पुरानी चीज़ें
एंड होती हैं तो भले ही वो हमें सर्व ना कर रही हों, भले ही किसी लेवल पे हमें परेशान कर रही हों, एक डिस्कम्फर्ट रहता है, या फिर हम इतना ओपन नहीं होते हैं और नई चीज़ों के लिए हम इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, स्पेशली अगर वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और जितनी जल्दी आप नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी एक ग्रोथ, प्रोग्रेस या फिर हैप्पीनेस भी आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए क्लोवर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिलीज़ योर गिल्ट। तो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से आप एक बर्डन महसूस कर रहे थे, एक गिल्ट आप महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हो रहे थे या हो रहे हैं। तो इस कार्ड का बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस गिल्ट को रिलीज़ करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, ये सभी नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ख़राब जो नेगेटिव इमोशन है वो गिल्ट है, क्योंकि गिल्ट में हम अपने आप को उस चीज़ के लिए पनिश करते हैं जो कि या तो हमने करी नहीं है, और अगर करी है तो अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और इसी वजह से कहीं हम अपने फ्यूचर में भी चीज़ों को ख़राब करते हैं, फ्यूचर में भी इन्हीं इश्यूज़ को पास ऑन करते हैं। तो देखिए, इस वीक इस चीज़ को ज़रूर आप फुल स्टॉप लगाएं, कहीं आप चीज़ों का चार्ज लें, और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि अपने फ्यूचर की एनर्जीज़ को बेटर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।